हमारा देश ऐसा है जहाँ पे माता पिता को पूजा जाता है। पहले के ज़माने में बोला जाता था माता पिता परम धर्मम, लेकिन अब क्या किया जाता है, माता पिता तो हैं, शादी हुआ, अरे माता पिता तो बोझ बन गए, उनको जल्दी से हटाओ। यही चीज़ दो बुजुर्ग दिख रहे हैं, यही चीज़ इनके साथ हुआ है। सारी जानकारी इनसे लेते हैं क्योंकि इनका इल्जाम लगाया जा रहा है कि इनके बेटे पुतों मिलकर इनको घर से धक्का मार के निकाले हैं और इनको जान से मारने तक की धमकी मिली है और यहाँ तक जान से मारने की कोशिश की गई है। तो सबसे पहले इनसे बातें करते हुए जानते हैं। चाचा ये बताइए, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? नहीं, बस चुपचाप सोए हुए थे पंखा के लाइन में। पंखा चल रहा था। एक बाइक 4 बजे भोर में उठा, आप पिस्तौल में गोली भर के हमको चाहा कि मारे, हम कैसे वहाँ से निकल गए। घटना कब का है? तारीख तो जी ना हमरा याद। कितने दिन पहले का? बता देवी थी हम, तीज के निहा खा के 4 बजे भोर में हुआ है और उसी दिन से हमने रोड पर हैं। मतलब ये क्यों आपको मारना चाह रहे थे आपके बेटा? ये वो लोग चाह रहा है ना, उसको सास, उसको औरत, वो अपने मेरा बेटा, कि इस घर में कोई नहीं रहे, माए बाप कोई नहीं, हम सास हमर रहत, ननिया सास रहत, औरत रहत और हम रहम आ राज करी। बड़का बेटा के भी डर है मेरा कि गोली मार देगा। मतलब पूरे फैमिली को डर है कि गोली मार देगा। आपका छोटा बेटा कर रहा है ऐसा? हाँ, छोटा बेटा कर रहा है। मतलब क्यों, जमीन जायदाद के लिए? हाँ, जमीन जायदाद के लिए कि समूचा हमरा है। अच्छा, कहा तो जाता है कि बहू जो होती है बेटी जैसी होती है, तो क्या आप लोग बहू को मानते थे कि नहीं? पहले ये बताइए। मानते थे। हॉस्पिटल में बच्चा हुआ है तो जाके 5,000 रुपया जाके दिया है। तो हम गरीब आदमी थे, जितना हमको जुटेगा उतना न देंगे हम। शादी कब हुआ था? शादी हुआ है, साल भर हो गया। 1 साल के अंदर मतलब पूरा टांडव मचा रखी है। हाँ, 1 साल से हम चैन में नहीं है। बाकी इधर 1.5 महीना से घर से भी निकालेगा। अभी कहाँ रह रहे हैं? जहाँ शांत तहाँ बिहान कहीं स्टेशन पर रह गए, बस स्टैंड रह गए, चाहे किसी को घर है, मकान है बना हुआ, उसके भी बेडशीट मेरे पास में है, बिछा के दोनों आदमी पड़े रह जाते हैं। आपका घर ऐसे कहाँ पड़ता है? महजपुरा, थाना विक्रम, जिला पटना। तो मतलब अभी जनता दरबार आए हैं यहाँ पे, मतलब अर्जी देकर आए हैं कि सीधे आ गए हैं? सीधे आए। मुख्यमंत्री डीएसपी के यहाँ अर्जी देके जाया जाता है। यहाँ तो नियम बनाया हुआ है कि अर्जी देकर उनका। तो बताइए ना, अर्जी देके आएंगे तो 6 महीना के बाद में अर्जी या पर्ची हमको मिलेगा। तो 6 महीना में हम मर जाएंगे तो मुख्यमंत्री महोदय से हमको मुलाकात कब होगा? बात तो ये भी सही है। अच्छा, आप रोड पे भी रहते थे, खाना पीना कैसे हो पाता है? स्नान वगैरह कैसे हो पाता है? स्नान कहीं नहा लिए नदी पोखरा देख के, और भोजन के लिए आप भी आए तो मोह ममता लगा कि दादी दादा हैं तो 150 दे दिए तो लिट्टी भंटा खा के जीवन काट रहे हैं। मतलब कोई गुंजाइश नहीं है मतलब घर से? आप अब क्या चाहते हैं? क्योंकि अभी देखे हैं माता जी बहुत रो रही थी। अब यही चाह रहे हैं, हाई कोर्ट के फैसला आया है, वही हमको लोग करवा दीजिए। और वो घर आपका अपना है, आपका बनाया हुआ है? जी, हमको बनाया हुआ है। माता पर ईंटा बालू ढो के बनाए हैं। अब चाह क्या रहे हैं? अब चाह रहे हैं कि उनको घर से निकाल के उनको जेल में डाल देना है, न तो हम दोनों घरे भी रहेंगे तो मारबे काटबे करेगा। सबसे पहले उनको जेल में डाल दीजिए, उसके बाद उसमें हम चल के लिख के देंगे जेल में, थाना में, एथी में, कोर्ट में लिख के देंगे कि जब तक ले हम दोनों पत्नी, हम और पत्नी नहीं कोई बेलर बनेगा तब तक ले वहाँ छुट्टी नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था कुछ दिन पहले कि अगर माता पिता चाहेंगे तभी वो अपना जमीन जायदाद जो घर होता है, प्रॉपर्टी, वो अपने बेटे के नाम कर सकते हैं, अदरवाइज वो नहीं कर सकते। अगर चाहेंगे नहीं करना तो वो नहीं कर सकते हैं। आइए माता जी से बात करते हैं, क्योंकि माता जी काफ़ी रो रही थी और बता रही थी अपना जो कष्ट इनको का सामना करना पड़ रहा है। माता जी, क्या कुछ हुआ था आपके साथ? बाबू, हम सुतल हली घरे, ई दूरा पर सुतल हल। एक बाइक 4 बजे भोर में उठलक, इनका कही थे कि
पंखा में सुतल है, पंखा में सुतल है, पंखा में तो सुतबे, पंखा में तो सुतबे। हमरो नींद टूट गेल। ई कल में सुनी था, कहली कि हाँ आबे थी तो गेली। इनका खटिया उलट दल धर के। जब मारा भी था हम जी मारलक हमरा, इनका पत गोली जी भरी तन इनका मारेला। पिस्तौल की सिक्सर कहावा है वही ले ले हल, क्या हट आज ओकरा मार दे मोटका के। हम बीच में खड़ा हो गई तो हमरे लतप पड़ थप्पड़ से मारला। जिस माँ ने पैदा किया है उस माँ पे हाथ उठाया, मतलब ये कहाँ का धर्म है? देश में बोला जाता है कि अगर माता पिता का सेवा किया जाए तो सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आजकल का धर्म देख रहे हैं, माँ बाप पे ही हाथ उठाया जा रहा है। जी कुछ दिन जी हम अयोध्या जी में जाके रहली, कहली कि भाई हेने राम तो पता लगा भी थे कहाँ लोग हाथ। अयोध्या जी चल गली। अच्छा, वहाँ भी वो पहुँच गए थे? नैहर गेली तो नैहर में रोज फोन करके कहे कि हम आबे थी भैया। हमर भतीजा के अरविंद नाम है, कहला कि हम अरविंद भैया तू रखो बात हो जो हम आबे थी हम उजा मारबू हुआ। तो कहलक भतीजा के दीदी आई जा तो हमहू बेइज्जत हो जाए। का कही कहली कि बाबू हम ना रह, हम मर जाएगी बाबू, काहे ला तू इज्जत आगो अपनो कमाएबा, हमर तो जाइते है। लेकिन बाबू हम का कर सके, हमरा ई सब इलेक्शन में बाबू बतावा कोई आवत हम चाय एक अपना पिया सके, पर इलेक्शन में मारा मारी कैला गांव में जाकर रहली कि अला के मुखिया तो चाय पियला के वोट मांगे अलन तो हम चाय ला पूछली बाकी पियली न। उला हमरा इलेक्शन में पर मारा मारी करे लगल गांव। आप चाय पिला दिए इसलिए? हाँ चाय पूछली हल कि चाय बनावी थी बउआ, चाय पी ली। मुखिया पहिल का बहुत बढ़िया हलन, वो बेचारा चाची का जहाँ देखता हाथ उठावा आजो भी। उला कहलक हमरा ने इनको एथी मारे दौड़ला गाँव लोग गोतिया नहीं लोग बचैलन कहलन ओतियो बाजी हम भाग रहली। अच्छा, आपका बेटा करता क्या है? वो कुछो काम न करित है, ओहे करकट बिघा के रूनू सिंह के लड़का धीरज हत बेटा में मकान बनैले हत, उनके भी रहा है। वो बालू के उनका कारोबार है, वही पैसा जी देत हत, थाना में पैसा दे देते है, थाना जी कुछ न करी थे। थाना मैनेज करने का काम? हाँ, उनका का है कि आप आरोप लगा रही है अपने बेटा पे? बेटा पर आरोप हम न लगाई थी, बेटा के हम जन्मैली पोसली पालली सब कहली बाबू बेटा कि हम कुछ न करी थी, बाकी बेटा हमारा एकदम ऐसा कहले है कि रहना जीना खाना भी दुर्लभ कहले है। बहू भी आपको मारी थी? बहू मारलन न है, लेकिन बहू ये सब करवावी तो तहिया से हमारा बेटा कुछो जान रही है कि बहू ही करवा रही है? हाँ सब वही करवावी। अच्छा चाचा, आप बोल रहे हैं बहू की माँ भी, तो माँ कहाँ रहती है बहू की? अराप, बगल में अराप गांव है, विक्रमे थाना में, हमरा के यहाँ से 2 किलोमीटर है। जी, तो मतलब आपका बेटा आपकी बहू का बात और आपकी सास अपनी सास का बात मान रहा है? हाँ, वो लोग चाह रहा है कि घर इनका दखल कर ले और जड़। कितना जमीन जायदाद है आपके पास? 3 बीघा जमीन है जी। बस इस लालच में मतलब वो लोग मार पीट रहे हैं आपको? अपन जमीन तो था, वो लोग के तो सब बेच बाच के खत्म कर दिए। एको दूर मतलब एको कट्ठा नहीं बच रहा है, चूड़ो नहीं उपजा के खा सकते हैं, चूड़ो पर नहीं उनका है, लेकिन चाह रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी को धर ले। बात है कि चैत में पियाकी करके मारा मारी कैलक तो हम पुलिस के फोन के लिए, पुलिस आयल पकड़ के ले चल गए। अब ना पी हुआ है, दारू पिला के कितना पीले है, जेल में रहल। ओकर सास औरत जे न करे कि इनका लोग हम पीस देबे, इ लोग के चक्की में पीस देबे, वही हमरा ई पीसल जाई थे बिना कुछ बोलले कहले। पियाकी पहले दारू पिहल, अब स्माइक पी थे। जी, तो आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या काम करता है? बड़ा बेटा छोटा वाला जो आपको मारा पीटा है? वो बालू माफिया के साथ रहता है। मैं वो कहेंगे कि अरे ये गाड़ी वाला के मार, तो रंगदारी का काम? रंगदारी का काम करता है। आरोप लगा रहे हैं? नहीं, कार्रवाई हो सकता है? नहीं नहीं, आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप सही है, बात सही है। चलिए, हमको हिंदू के सबसे बड़ा होता है देवस्थल, कहीं देवस्थल में हमको ले चल के अठाड़ा करवा के जी करवा लीजिए। जी, मतलब ये अपने बेटा पे ही आरोप लगा रहे हैं कि वो रंगदारी का काम करता है, बालू माफिया के साथ रहता है, और तो जमीन के लालच में अपनी सास और बीवी का बात मानकर इन पे हाथ उठाया, इनको जान से मारने की धमकी दी, यहाँ तक पिस्तौल तक तान दिया।
अब क्या बोल सकते हैं, जो माता पिता इनको जन्म दिए हैं वही माता पिता को अपने बच्चे से ही मार खाना पड़ता है। कैसा ये धर्म है, ये देश में क्या यही संस्कार मिला है लोगों को? और आजकल देखा जाता है ये एक केस ही नहीं है, बार बार ऐसा केस सुनने को मिलता है। अब ये जनता दरबार में आए हैं, 2 बुजुर्ग हैं, 2 महीने से लगातार रोड पे रह रहे हैं और मांग कर खाना खाना पड़ रहा है। अपना जमीन जायदाद होते हुए इनका कहना है कि इनके पास लगभग 3 बीघा से ज़्यादा जमीन है, अपना घर है, फिर भी इनको भीख मांग के खाना पड़ रहा है क्योंकि इनका बेटा इन पे पिस्तौल तान देता है और जान से मारने की धमकी देता है क्योंकि ये अपने बेटे के नाम पे ज़मीन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कुछ दिन पहले आया था कि माता पिता जब तक नहीं चाहेंगे अपने बच्चे के नाम पे ज़मीन जायदाद नहीं कर सकते हैं और वो लॉ को फॉलो करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि न्याय से इनको अदालत से न्याय मिले और अपना ज़मीन और अपना घर को वापस पा सके ताकि सुख चैन से रह सके, नहीं तो अगर बच्चे के साथ भी रहे तो शांति से रहें। बहरहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ फॉर टुडे पे। अभी चलते हैं, धन्यवाद। गाड़ी चलाने का है सपना लेकिन जिंदगी के भागदौड़ और महंगाई से है परेशान, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ गया है बैटरी पर चलने वाला स्कूटी जो आपके पेट्रोल के खर्च को बचाएगा और उससे आप अपनी किस्त भर सकते हैं। अब यह स्कूटी आपके अपने शहर और गांव में भी उपलब्ध है। किसन मोटर्स पेश करता है इलेक्ट्रिक पर चलने वाला स्कूटर जो कि किट्रॉन एवं एम्पियर दोनों कंपनी की गाड़ी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराता है। वही नहीं, किसन मोटर्स गाड़ी का स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराता है। किसन मोटर्स अब आपके अपने शहर मीनापुर मुजफ्फरपुर के हिमाय पट्टी रोड में मिडिल स्कूल के सामने मौजूद है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक स्कूटी नगद एवं किस्त पर उपलब्ध कराया जाता है। तो जल्द आइए और अपने सपने को पूरा करिए और महंगाई के जमाने में पेट्रोल के खर्च से बचिए।